बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ जो कि मैथ लेकर आया हूँ सी टेट के एग्ज़ाम में जो होने वाला है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, कड़ी में 2 की पावर 4 प्लस कड़ी में 64, ये अंडर रूल दिया हुआ 3 प्लस कड़ी में 2 की पावर 8, यहाँ पर 4 दिया यानी चौथा मूल इसका निकालना, इसका तीसरा मूल यानी घनमूल निकालना, इसका वर्गमूल निकालना। जब यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसका वर्गमूल और इसका घनमूल, इसका चौथा मूल निकालना है। देखिए तो करना क्या आपको है, ये कड़ी में हो जाएगा और यह 2 जो है 4 बार न है, तो 4 बार इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस यहाँ पर 3 है और ये 64 है, तो इसका 3 का जोड़ा बनेगा। ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा प्लस ये देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 8, इसको 8 बार फैलाएंगे। 2 गुणे 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 2। अब आप देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालना तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, इसमें से 1 2 ले लेंगे, इसमें से 1 2 प्लस इसमें देखिए 3 का है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 में से 1 लिया जाएगा 4 प्लस इसमें देखिए चच्चट का बनेगा 1 और 2 जोड़ा बन जा रहा, 1 2 इसमें से ले लीजिए और 1 2 इसमें से ले लीजिए, तो 2 गुणे 2 दूना के 4 और प्लस ये 4 आपका है ही है और ये भी 4 है आपका। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 4 8 4 5 यानी इसका मान आ गया आपका 12। विकल्प आपका ए सही होगा 12। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, तो क्वेश्चन आपका जो है दूसरा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो कड़ी में 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो ये होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका 4 हो जाएगा और आधार जो है आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए ये हो जाएगा आपका ए बी सी, तो कहीं भी मान सकते हैं। ये लंब आपका है तो लंब 4 हो जाएगा, आधार 3, इसका मान पहले ज्ञात कर लेंगे, तो हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय से याद कर लेंगे। तो बी सी आपका दिया है 4 का वर्ग प्लस ए बी दिया है 3 का वर्ग, तो 4 चौक को 16, 3 3 9, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। यह ए सी का वर्ग आया है, तो वर्ग जब हटाएंगे आप तो ए सी बराबर हो जाएगा 5, यानी इसका मान आ गया 5, इसका मान आपका 5। तो ज्ञात करना है आपको कड़ी में 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए तो 1 प्लस कॉस बराबर होता है आधार बटा कड़, ये हो जाएगा आपका कॉस बराबर हो जाएगा आपका साइन का होता है लंब बटा कड़ और कॉस का होता है कड़ बटा आधार, ये हो जाएगा कड़ बटा आधार, अरे आधार बटा कड़ होता है, सॉरी आधार बटा कड़ होता है, तो ये हो जाएगा 3/5। काश दिया है ना, तो काश हो जाएगा 3/5 और 1 माइनस ये भी हो जाएगा 3/5, तो बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 5 कम 5 5 3 8 8/5 और ये हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 2 बटा हो जाएगा 5, 5 से 5 काट देंगे तो कड़ी में बचेगा और 2 से 8 काटिए 2 चौको 8,
4। तो कड़ी में 4 यानी 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा, इसका जो मान आ गया आपका 2। जो विकल्प आपका है वो भी सही होगा 2। चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, चलिए पहले सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? तो उसमें 1/4 अगर भरा है तो जान लीजिए 135 लीटर पानी है। तो सबसे पहले माना टैंक में कुल यक्स लीटर पानी है। तो 1/4 यानी तो x/4 बराबर हो जाएगा 135। इसके बाद एक मान लेंगे तो ये गुणा कर लेंगे। x का जब 1 में करेंगे तो x बराबर 4 का 135 में करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, 13 × 1 = 14 और 4 × 1 = 4, 1 5 यानी 540 लीटर, यानी कुल 540 लीटर पानी उसमें आता है। लेकिन अतः 180 लीटर भरे होने पर, यानी कह रहा है कि अतः 180 लीटर भरे होने पर कितना भाग? तो 180 लीटर भरे होने पर हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 80/540। तो ये काट दीजिए, 0 से 0 काट देंगे। 18 में 18, 18 × 18, 18 × 3 = 14, यानी 1/3 भाग जो है वह उसमें पानी जो है भरा है। तो विकल्प आपका सी सही होगा, 1/3 भाग पानी से भरा है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम चौथे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है, देखिए आपका चौथा जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 864 है और उनका मशक 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं, देखिए किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर यानी लस गुणे मस, यानी हम लस का मस में गुणा करेंगे लघुत्तम गुणे महत्तम समापवर्तक बटा पहली संख्या से हम भाग दे देंगे पहली संख्या। चलिए, तो लस कितना है 864 गुणे मसा कितना है 144 बटा पहली संख्या कितना है 288। देखिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करने के बाद गुणा कर लेंगे। तो 144 गुना के होता है 288, जब इसका डबल किया जाएगा 288 हो जाएगा। 144 गुना 288 दो बार गया। अब देखिए यह और यह डिवाइड हो गया, 2 बचा, 2 से भी इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2 काटिए, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, मतलब काटने के बाद आपका आ रहा है 432। आपका आंसर है 432 यानी आपकी दूसरी संख्या आ गई 432। विकल्प आपका सी सही होगा 432। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर और लास्ट क्वेश्चन है 5वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वां, ये कह रहा है
किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। उसने 30 से गुणा कर दिया और प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करनी थी वह कौन संख्या, वह क्या है? वह संख्या है, इसमें से कौन विकल्प में दिया हुआ है। माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स मान लीजिए। तो इस यक्स में 50 से गुणा करना था, लेकिन वो लड़का जो किया था वो 30 से गुणा कर दिया। तो हम पहले इसमें हम 30 से गुणा करेंगे, 30 गुणे यक्स बराबर, क्योंकि उसने जो 50 से गुणा करना था और इस 50 में 50 से गुणा करना था, लेकिन लड़का ने क्या कर दिया, 30 से गुणा कर दिया, 30 गुणे यक्स। तो जब 30 से गुणा करता है तो -400 कम हो जाता है, 400 कम हो गया। तो ये इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 50 यक्स, और ये 30 यक्स जब इधर आएगा हो जाएगा -30 यक्स बराबर -400। तो इसको जब आप घटाएंगे, ये 400 कम है इसमें, तो ये प्लस रहेगा, इधर जाएगा आपका। तो घटाएंगे जब आप इसको हो जाएगा 20 यक्स बराबर, तो 400 बटा यक्स बराबर हो जाएगा 400 बटा 20। डिवाइड कर लीजिए आप, तो डिवाइड कर लेंगे आप तो 1 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूना के 4 20, यानी वह संख्या है आपका 20। वो संख्या है आपका 20 है। तो जब 20 है आपका तो विकल्प आपका भी सही होगा, विकल्प बी सही होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।